सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि सेल के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, उसमें डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? टिश्यू के बारे में, कि टिश्यू क्या है। ध्यान से देखना आप लोग कि टिश्यू को किससे डिराइव किया गया है, टिश्यू है क्या पहले तो ये देखो। इसको एक फ्रेंच वर्ड टिश्यू, टिश्यू नहीं टिश्यू, टिश्यू से क्या किया गया है, डिराइव किया गया है। कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है? टिश्यू वर्ड से क्या किया गया है, डिराइव किया गया है। टू व्यू, क्या मतलब है इसका? टू व्यू, टू व्यू मतलब क्या है? एक लाइनिंग बनाना, मतलब क्या है इसका? एक लाइनिंग बनाना, ठीक है। टिश्यू की स्टडी को क्या बोला जाता है? अगर टिश्यू की स्टडी करनी है तो टिश्यू स्टडी को क्या बोला जाएगा? हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर टिश्यू से कोई डिजीज हो जाए, टिश्यूज रिलेटेड डिजीज, अगर टिश्यूज से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाए उसको क्या बोला जाता है? ध्यान से देखना, डिजीज की प्रोसेस को बोला जाता है पैथोलॉजी, और टिश्यू का हमने वर्ड क्या यूज किया? हिस्टो, और डिजीज को पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर तीन चीजें देखी कि टिश्यू किससे ड्राइव हुआ है। एक फ्रेंच वर्ड है टिश्यू से, टिश्यू, टिश्यू नहीं टिश्यू, वो इसका मतलब क्या है? टू व्यू, टू व्यू। और स्टडी टिश्यू का मतलब क्या है? जो हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको हिस्टोलॉजी, और टिश्यू रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट अब आप लोग देखना कि हम बात करते हैं फादर ऑफ टिश्यू, कि फादर ऑफ टिश्यू क्या होगा, उनका नाम क्या है? फादर ऑफ टिश्यू, फादर ऑफ टिश्यू मैरी फ्रैंकोइस। क्या नाम है? मैरी फ्रैंकोइस उनका नाम है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया टिश्यू, ठीक है, कि कौन फादर है, ठीक है, क्या किसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, कहाँ से वर्ड डिराइव किया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की। किसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? देखो ध्यान से सुनना। अब सबको पता है कि टिश्यू किससे बनता है? सेल से बनता है। किससे बनता है टिश्यू? सेल से बनता है, ठीक है। किससे बनता है? ये सेल से बनता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? इट इज अ ग्रुप ऑफ, टिश्यू किससे बनता है? सेल से। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हेल्प in the formation of internal and external body organs, internal and external body organs, and lining of, लाइनिंग एंड कवरिंग लिखो, ऑर्गन्स उनकी लाइनिंग एंड कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स। कि जो ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है जो क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ बॉडी, जिसके साथ साथ ये क्या करता है? उसकी लाइनिंग को भी और कवरिंग को भी कौन बनाएगा? एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम देखेंगे कि जो प्लांट टिश्यू है उसमें कौन सा जंक्शन मिलता है, और एनिमल टिश्यू जो है उसमें कौन कौन से हमें जंक्शन दिखाई देते हैं। ये अब ध्यान से देखना आप लोग।
अब देखो सेल जंक्शन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टिश्यू जंक्शन। कौन से जंक्शन के बारे में बात करेंगे, टिश्यू जंक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे प्लांट टिश्यू। किसके बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में, कि उसमें कौन सा जंक्शन आप लोगों को दिखाई देगा। सबसे बाहर की तरफ एक हम लेयर बना देते हैं, ठीक है, कि हमने क्या किया, अंदर भी एक लेयर बनाई है इसकी। अब देखते हैं कि ये है क्या। देखो डियर स्टूडेंट, हम दो लाइनिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो इसके अंदर अब क्या होंगी, बहुत सारी सेल्स होंगी, ठीक है। ये क्या है, प्लांट टिश्यू। अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन, टिश्यू मेम्ब्रेन हो गया या फिर सेल मेम्ब्रेन होगी। अब हम लोग जिक्र करते हैं कि ये जो गैप है यहां पर, ये जो जंक्शन है, इसको क्या बोला जाता है, ध्यान से देखना, इस जंक्शन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डेसेट जंक्शन। क्या बोला जाएगा, डेसेट जंक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेड़ है उसके चारों तरफ क्या होता है, एक स्टेम होता है। अगर उसके आप किसी बक्कल कैविटी को, छाल को क्या करते हो, अगर उतार के देखते हो ना, तो क्या होता है, उसके बीच में कुछ एक ऐसी स्ट्रक्चर्स, जब हम उसको माइक्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं तो कुछ एक ऐसी जंक्शंस दिखाई देती हैं। एक टिश्यू इधर है, उसके बीच में थोड़ा सा ये क्या हुआ, कंप्रेस्ड हुआ ये एरिया, और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे ये है, राइट साइड पे ये वाला एरिया है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो गैप आता है छोटा सा कंप्रेशन के एरिया में, उसको क्या बोला जाता है, डेसेट जंक्शन उसको बोला जाता है। दूसरी अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू, टिश्यू जंक्शन कौन से टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में। आप एनिमल टिश्यू के बारे में देखो कितने टिश्यू होते हैं इसमें, 3 टिश्यू हमें क्या होता है देखने को मिलते हैं। पहला टिश्यू जो होगा वो कौन सा होगा, देखो अब ध्यान से, पहला होता है डेंस जंक्शन। पहला कौन सा होगा, डेंस जंक्शन। तो डेंस जंक्शन जो है, फॉर एग्जांपल अगर 2 टिश्यू प्रेजेंट हैं, एक टिश्यू ये हुआ और दूसरा टिश्यू क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। क्या हुआ, एक डेंस जंक्शन हुआ। अगर एक टिश्यू ये है, ये फर्स्ट टिश्यू है, मान लो सेकंड है ये, और ये क्या है, फर्स्ट टिश्यू है। अगर बहुत ही ज्यादा डेंस टिश्यू हमें क्या बोलते, दोनों के बीच में जंक्शन दिखाई दे, तो उसको बोला जाता है मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू बोला जाता है उसको, मस्कुलर टिश्यू। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बोन्स भी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें, जो दूसरा टिश्यू आएगा, वो टिश्यू का एक बार हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तब हम देखते हैं कि क्या होता है। अगर मान लो एक टिश्यू ये है और दूसरा टिश्यू ये है, इनके बीच में तो इनके बीच में एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन हमें क्या रहती है, दिखाई
पड़ती है। एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन हमें क्या रहती है, इसमें दिखाई देती है। तो ये इसको ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है कार्डियक टिश्यू में। किस में मिलता है, कार्डियक टिश्यू में मिलता है। इसका नाम क्या है, ध्यान से देखना आप लोग, इसको बोला जाता है, देखो अब यहाँ पर कोई भी जंक्शन नहीं था, ध्यान से देखना एक बार, हम इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे डायग्राम को। कि यहाँ पर एक दोनों के बीच में ना कोई भी एप्रोप्रिएट जंक्शन नहीं था। यहाँ पर कोई भी एप्रोप्रिएट जंक्शन नहीं था। दोनों के बीच में क्या था, बिल्कुल क्या था, गैप था। लेकिन इसको एक स्पेशलाइज्ड क्या किया, प्रोटीन ने जोड़ दिया। तो ऐसा जंक्शन जहां पर दोनों के बीच में रियल में कोई गैप प्रेजेंट हो, यहाँ पर क्या है, गैप प्रेजेंट है, इसको क्या बोला जाता है, गैप जंक्शन। क्या बोला जाता है इसको, गैप जंक्शन। ठीक है, और कहाँ मिलता है ये, कार्डियक टिश्यू में मिलता है। ये जो प्रोटीन है इसके पास प्रेजेंट है, इसको क्या बोला जाता है, कार्डिडेक्स्ट्रान प्रोटीन। कार्डिडेक्स्ट्रान प्रोटीन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कार्डिडेक्स्ट्रान प्रोटीन, इसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। कितने जंक्शन होते हैं यहाँ पर, दो जंक्शन होंगे, एक होता है डेंस जंक्शन, एक होता है गैप जंक्शन। तो एक यहाँ पर कौन सी प्रोटीन होगी, गैप जंक्शन के अंदर जो कार्डियक टिश्यू मिलता है, कार्डिडेक्स्ट्रान प्रोटीन वहां पर प्रेजेंट होती है, जो दो सेपरेट टिश्यू को क्या करती है, एक साथ जोड़ने का काम करती है। ऐसी प्रोटीन जिसने दो को जोड़ने का काम किया, कार्डिडेक्स्ट्रान प्रोटीन। और एक ऐसी प्रोटीन जो जहां पर बिल्कुल ही क्या थी, टफ, जो डेंस तरीके से क्या हुई थी, वहां पर दो मसल्स को जोड़ के रखा हुआ था, वो कौन सा होता है, मस्कुलर टिश्यू में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात देखें, जो तीसरा होता है वो कौन सा होता है, देखो तीसरा जो टिश्यू है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, वर्टिकली क्या रहता है, लॉन्गिट्यूडनली क्या रहता है, वो एक दूसरे से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। जैसे हम लोग स्प्रिंग को एक दूसरे से ऊपर की तरफ खींचते हैं और नीचे की तरफ खींचते हैं, वो कौन सा होता है, डेस्मोसोम जंक्शन। तीसरा कौन सा होता है, डेस्मोसोम जंक्शन। डेस्मोसोम जंक्शन, डेस्मोसोम जंक्शन होगा क्या यहां पर, अगर मान लो ये क्या है, हमारे पास दो टिश्यू हैं, क्या हमारे पास दो टिश्यू हैं। अब इसकी जो इंटरनल लेयर है, तो ये यहां पर एक टाइट स्प्रिंग की तरह क्या रहती है, कोलेजन से भरी हुई रहती है। क्या रहती है, कोलेजन से भरी हुई रहती है। बट यहां पर कोलेजन क्या है, इज मोर बट लेस देन डेंस जंक्शन, बट लेस देन डेंस जंक्शन। जो सबसे पहला जो जंक्शन था वहां पर भी क्या है, बहुत ज्यादा हमारे क्या मिलता है, कोलेजन मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या है, कम कोलेजन हमें दिखाई देता है। लेकिन यहां पर भी बहुत ज्यादा कोलेजन होता है, बट उतना डेंस, देखो यहां पर एक से लेकर के दो के बीच में क्या है, गैप प्रेजेंट है। तो लेकिन अगर हम लोग इस टिश्यू को काट करके देखें ना, तो इस लाइन को जब निकाल के देखते हैं तो क्या रहता है, हमें कोलेजन्स के बीच में क्या दिखाई देगा, गैप प्रेजेंट होगा। गैप बिटवीन कोलेजन, गैप बिटवीन कोलेजन, ठीक है, क्या है, कोलेजन के बीच में गैप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, डेस्मोसोम जंक्शन इसको बोला जाएगा। और ये कहां पर होता है, नर्वस टिश्यू में। कहां पर होता है, नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होता है। कितने जंक्शन हो गए, तीन जंक्शन हो गए हमारे पास। पहला हुआ डेंस जंक्शन, दूसरा हुआ गैप जंक्शन, और तीसरा क्या हुआ, डेस्मोसोम जंक्शन। पहला जंक्शन क्या है, जो बिल्कुल ही टाइटली रहता है, और वो कहां पर होता है, जो बिल्कुल टाइट रहेगा, वो होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू में। दूसरा कहाँ रहता है, कार्डियक मसल्स में रहेगा या कार्डियक टिश्यू में रहेगा। और जो तीसरा जंक्शन है डेस्मोसोम जंक्शन, वो कहाँ रहता है, नर्वस टिश्यू में रहता है। ठीक है, आप लोग इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू।
कि जो टिश्यू हैं उसके टाइप्स क्या क्या हमारे पास होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास टाइप्स होते हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ पर याद रखना, इसमें एक प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन कौन सी होती है इसमें? प्रोटीन। ये जो स्ट्रक्चर बनी पूरी किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है। यहाँ पर एक प्रोटीन मिलती है आप लोगों को, कैदरीन प्रोटीन। कैदरीन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन मिलती है? कैदरीन प्रोटीन। इसका नाम याद रखना आप लोग कि डेस्मोसोम्स और जंक्शन है जो हमारा कहाँ पर मिलता है? ब्रेन टिश्यू में मिलता है। वहाँ पर ये क्या है कि जो कैदरीन है प्रोटीन वो कहाँ पर मिलेगी? डेस्मोसोम जंक्शन, विच इज अ पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू। जो किसका पार्ट है? नर्वस टिश्यू का पार्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, कंफ्यूज मत होना। पहला किसमें था? जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू था मस्कुलर टिश्यू में, या जो डेंस जंक्शन था। दूसरा जो गैप जंक्शन था, हमारी जो हार्ट मसल्स होती हैं उनके बीच में क्या रहता है? हमेशा गैप मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? गैप मिलता है। वहाँ पर क्या होता है? स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं उसके बीच में। क्या प्रेजेंट होती हैं? स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं। कुछ इस तरीके से जब हम लोग उसको बनाते हैं तो कुछ ऐसा इस तरीके से हमें क्या रहता है वहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्या होता है? इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ता है। ये एक दूसरे से फिर से जुड़ जाते हैं इधर से। तो यहाँ पर ना स्ट्राइएशंस दिखाई देते हैं। जो मैंने आप लोगों को प्रोटीन बना के दिखाया था वो इसी एरिया को कट करके दिखाया गया था कि ऐसे ऐसे क्या होगा, वहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? वो टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि कितने जंक्शंस हमारे पास होते हैं टिश्यूज़ के बीच में, और इनके बीच में जो टिश्यूज़ हैं वो जो गैप है या जंक्शन है वो हमें मिलता कौन कौन से टिश्यू के साथ में। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू के बीच में जंक्शन जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू कितने हैं देखना, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स। उसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू, जो पहला टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू होता है? देखना, पहला जो टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू? एपिथेलियम टिश्यू। दूसरे टिश्यू की अगर हम लोग बात करें वो कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू। अब नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें वो होता है नर्वस टिश्यू। कौन सा होता है? नर्वस टिश्यू। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें, फोर्थ टिश्यू कौन सा होता है? मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू कौन सा होता है? मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट कौन सा होता है? मस्कुलर टिश्यू होता है। ठीक है, ये आप लोग देखो। अब जो एपिथेलियम टिश्यू है ये क्या करता है, ध्यान से देखना। इट इज ऑफ सिंगल और मल्टीपल लेयर्स। सिंगल और मल्टीपल लेयर्स का हो सकता है। इट इज ऑफ सिंगल और मल्टीपल लेयर्स। ठीक है, दूसरा एक चीज हमेशा याद रखना, ये करेगा क्या? कुछ एक चीजें याद रखना। इट मेक्स द सुपरफिशियल लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स। इट मेक्स द सुपरफिशियल लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स। इट मेक्स द सुपरफिशियल लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स। दूसरे की अगर हम बात करें, इट ऑल्सो मेक्स कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी क्या करता है? ये कवरिंग करता है। एंड लाइनिंग ऑल्सो, और उनकी लाइनिंग को भी क्या करता है? ये बनाता है।
कौन से को बनाता है, ध्यान से देखना। पहला जो ये बनाएगा वो होता है प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। दूसरा जो होगा पेरिटोनियल कैविटी या पेरिटोनियम कैविटी। तीसरा जो होगा वो क्या होगा, प्यूकार्डियक कैविटी या कार्डियल कैविटी। ये 3 कैविटी। प्लूरल कैविटी कौन सी, लंग्स की। पेरिटोनियल कैविटी क्या, पेरिटोनियम की। और प्यूकार्डियल कौन सी होती है, हार्ट कैविटी जो होगी उसको क्या करता है, बनाने का काम करता है। ये क्या हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ये। नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें और है वो देख लेते हैं और क्या है, ठीक है। तो अब देखो ये तो क्या हुआ, इसने कैविटी का क्या कर दिया, कवरिंग कर दी। और लाइनिंग किसकी बनाएगा ये, इन सब की तो क्या की इसने, ये कवरिंग की। लेकिन अगर हम लाइनिंग की बात करें, कवरिंग मतलब क्या है कि ऑर्गन के चारों तरफ की क्या कर दी इसने, कवरिंग कर दी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ये लाइनिंग किस किस की बनाता है। लाइनिंग एक तो बनाएगा जीआई सिस्टम की, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम की, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम की बनाएगा। दूसरा बनाता है यूरेटर, तीसरा बनाता है ये यूट्रस की। यूरेटर और यूट्रस, इन तीनों की लाइनिंग को कौन बनाता है, एपिथेलियम टिश्यू। याद रखना हमेशा कवरिंग किस किस की बने करेगा, जो कैविटी है। पहली कैविटी क्या है, प्यूकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी। उन तीनों की तो कवरिंग को कौन करेगा, एपिथेलियम टिश्यू। लेकिन लाइनिंग को कौन बनाएगा, लाइनिंग किस किस की बनाएगा, जीआई सिस्टम की, यूरेटर की और यूट्रस की लाइनिंग को ये क्या करता है, बनाने का काम करता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट डेंस टिश्यू फाउंड ऑन स्किन, अंडर द स्किन, फाउंड अंडर द स्किन। जो स्किन के नीचे हमें मिलता है वो सबसे डेंस टिश्यू कौन सा होगा, एपिथेलियम टिश्यू। इसको क्वेश्चन मार्क आप लोग कर लेना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू कौन सा है, अबंडेंट टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। इट कनेक्ट वन होलो ऑर्गन, होलो का मतलब क्या होता है, खोखला। वन होलो ऑर्गन whose opening are present outside of body, फॉर एग्जाम्पल कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो एक होलो ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को बनाने में जो टिश्यू काम करता है, वो होलो ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। पहला होता है जीआई सिस्टम का जो ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल की क्या होता है, रेक्टम के बाद एनल कैविटी क्या होती है, ओपनिंग करती है। दूसरा अगर हम लोग बोले ओरल कैविटी भी क्या है, ओपनिंग करती है। माउथ क्या होता है, ओपन रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, ओपन। और ऐसे क्या होगा, जो एनल कैविटी जब स्टूल पास करते हैं तब वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। एक्स का एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या होता है, वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली रिलीज होता है जब हम प्रेशर वहां पर अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें, थर्ड वन कौन सी आती है, लंग्स कैविटी। लंग्स कैविटी, या आप लोग इसको दूसरा नाम दे सकते हो लंग्स कैविटी को, वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक ओपनिंग। रेस्पिरेटरी ट्रैक ओपनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक ओपनिंग का मतलब क्या है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। अब नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, नर्वस टिश्यू की, तो ये क्या करता है, ब्रेन को बनाने का काम करता है। और ब्रेन में भी कितने सिस्टम होते हैं, एएनएस और पीएनएस।
ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इनको क्या करेगा, नर्वस टिश्यू बनाने का काम करता है। जब कल हम क्लास में पढ़ेंगे कि ब्रेन की एनाटॉमी क्या है, जब हम पढ़ेंगे कि ब्रेन की एनाटॉमी क्या है, तब वहां पर इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस इन नर्वस टिश्यू एनाटॉमी, या डिस्कस इन न्यूरोलॉजी यूनिट, या जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे न्यूरोलॉजी की, वहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टिश्यू की अगर हम लोग बात करें, डिस्कस इन, विल डिस्कस इन, इसको कहाँ डिस्कस करेंगे हम, मस्कुलोस्केलेटन में। कहाँ डिस्कस करेंगे इसको, मस्कुलोस्केलेटन में। अब एक चीज याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो एपिथेलियम टिश्यू है, कि जो सुपरफिशियल लाइनिंग होगी, वो कौन सी लेयर से बनती है, एक्टोडर्म जर्मिनक लेयर से बनती है, एक्टोडर्म लेयर से बनेगी। लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन की, जो इंटरनल ऑर्गन है, उनकी लाइनिंग और जो कवरिंग है, वो किससे बनती है, एंडोडर्म जर्मिनल लेयर से वो बनती है। इसको आप लोग याद रखना, एंडोडर्म लेयर से क्या बनता है और एक्टोडर्म से क्या बनता है, और एंडोडर्म से कौन सी लेयर बनती है, ठीक है। ये याद रखना कि इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग और कवरिंग को कौन बनाता है, एंडोडर्म लेयर, लेकिन सुपरफिशियल लाइनिंग जो किसी भी टिश्यूज की, उसको कौन बनाता है, एक्टोडर्म टिश्यू की जो लेयर है वो क्या करती है, बनाने का काम करती है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो किससे बनता है, मेसोडर्म से, किससे बनता है, मेसोडर्म से। और जो नर्वस टिश्यू है वो किससे बनता है, ये भी किससे बनता है, मेसोडर्म से। और जो लास्ट वन है ये भी किससे बनता है, एक्टोडर्म से। मतलब क्या है कि एपिथेलियम टिश्यू एक ऐसा है जो दो लेयर से मिलकर के बनता है। पहली जो आउटर लेयर है, जो सुपरफिशियल लेयर है, वो एक्टोडर्म लेयर से बनती है, और जो इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग और कवरिंग है वो किससे बनती है, एंडोडर्म लेयर से बनती है। और जो हम लोग अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, वहाँ मेसोडर्म से बनता है। नर्वस टिश्यू किससे बनता है, मेसोडर्म से बनेगा। लेकिन जो मस्कुलर टिश्यू है वो किससे बनता है, वो एक्टोडर्म से बनता है खाली, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं, इतना क्लियर हुआ, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू हम लोग दोनों अलग अलग यूनिट में पढ़ेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट की, हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके कितने टाइप हैं अब, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप का है उसके बारे में अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। देखो, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू ये कितने टाइप का होगा, दो तरह का रहता है। एक होगा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ये दूसरा टिश्यू हो गया और ये पहला टिश्यू हो गया। अब ध्यान देना कि अगर इसकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अगर किसी टिश्यू की एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है टिश्यू के नीचे, अगर ऐसे टिश्यू के ऊपर कोई सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मिले आप लोगों को, कैसी मिले, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मिले, तो उसको क्या कहा जाता है। देखो,
यहाँ पर क्या है, ये इसके नीचे जो ये है लोअर जो मेम्ब्रेन है, ये लोअर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो है मेम्ब्रेन की जो ये लेयर बन रही है सेल्स की, ये जो सेल्स की लेयर बन रही है ये क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। क्या है ये, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अगर कहीं पर ऐसी सिंगल लेयर आप लोगों को दिखाई दे उसको क्या बोला जाता है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा टिश्यू होगा वो, सिंपल एपिथेलियम होगा। ठीक है, और जहां पर मोर देन वन लेयर प्रेजेंट हो, जहां पर कितनी लेयर प्रेजेंट हो, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, तो वहां पर कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होगा। और जहां पर सिंगल लेयर प्रेजेंट है वो कौन सा होता है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। अब देखो जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है ये करता क्या है, देखो अब हम एक लेयर बना करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इसकी कोई ये बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां पर क्या थी, प्रेजेंट थी। ठीक है, यहां पर पहली सेल्स कैसी बनी, सिंपल सेल्स बनती हैं। फिर उसके ऊपर क्या है, कोई लॉन्ग सेल्स बन जाती हैं। फिर इसके ऊपर फ्लैट सेल्स बन जाती हैं। क्या होती हैं ये, फ्लैट सेल्स। फिर से क्या होती हैं, क्यूबोइडल सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि यहां पर कोई जो सेल है उसका साइज शेप फिक्स नहीं होता, साइज शेप फिक्स नहीं होता। अलग अलग क्या मिल सकते हैं, यहां पर सभी की सभी सेल्स हमें प्रेजेंट हुई दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ टिश्यू हम लोगों को दिखाई दे सकता है। और यहां पर फिर से क्या हो सकती है, यहां पर कोई ऊपर की तरफ कोई सेल्स की लेयर और फ्लैट सेल्स की लेयर क्या हो सकती है, दिखाई दे सकती है। ठीक है, इस टिश्यू को क्या बोला जाता है कि नो एग्जैक्ट या फिर इक्वल शेप एंड साइज इज प्रेजेंट, साइज ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। यहां पर कोई एग्जैक्ट शेप एंड साइज नहीं है। ठीक है, कोई भी एग्जैक्ट शेप और साइज नहीं है। कोई भी यहां पर ये भी फिक्स नहीं है कि दो ही लेयर मिलेंगी। ठीक है, वो वहां पर कुछ भी प्रेजेंट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। उस टिश्यू को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अब ध्यान देना, ये जो लेयर बनेगी ये बनाती है सुपरफिशियल लाइनिंग ऑफ ऑर्गन, सुपरफिशियल लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल कि स्किन की अगर लाइनिंग बनाई जाए, क्या हो कि अगर स्किन की कोई लाइनिंग बनाई जाए तो वहां पर क्या होता है, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, वहां पर क्या होगा, ये बनेगा एक्टोडर्म लेयर से। किससे बनेगा इसका ओरिजिन, एक्टोडर्म लेयर से। अब हमें पता है कि बहुत सारी सेल्स क्या कर सकती हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वहां पर हमें क्या हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। तो ये क्या करता है, लाइनिंग एंड कवरिंग ऑफ लाइनिंग एंड कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। लाइनिंग एंड कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं, वहां पर दिखाई देते हैं। और ये किससे बनती है, वो तो बना एक्टोडर्म लेयर से, और ये किससे बनेगा, एंडोडर्म लेयर से। यहां पर डिफरेंशिएट कर लेना। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि हमने ये डिस्कस कर लिया कि एपिथेलियम टिश्यू किससे बनता है, ये दोनों टिश्यू लेयर से बन सकता है, एक्टो से भी बन सकता है और एंडो से ही बन सकता है। लेकिन उसमें भी क्या है, सुपरफिशियल लेयर बनेगी तो किससे बनेगी, एक्टोडर्म लेयर। और सुपरफिशियल लेयर को बनाने का काम कौन करता है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या करेगा, सिंगल लेयर बनाने का काम करेगा, जो हमारी सुपरफिशियल लेयर होती है ऑर्गन्स की। दूसरा जो इनर लेयर, जो इनर ऑर्गन है उसकी लाइनिंग और कवरिंग को बनाने के लिए जो लेयर काम करती है कौन सी होती है, एंड जर्मिनक लेयर। ये क्या करती है, काम वहां पर काम करती है। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के टाइप क्या है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के टाइप क्या है? अब देखो एपिथेलियम टिश्यू का, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की हम लोग अगर बात करें तो इसके कितने टाइप होते हैं? पहला देखना, सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। दूसरे की अगर हम लोग बात करें क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा जो आता है वो कौन सा होता है? कॉलमनार, कॉलमनार सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। और जो लास्ट वन होता है, जो सबसे लास्ट में आएगा, वो कौन सा होता है? पहला हुआ सिलिएटेड, दूसरा हुआ क्यूबॉइडल और तीसरा क्या हुआ? कॉलमनार। नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करते हैं वो कौन सा होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। देखो एक बार इनका डायग्राम हम लोग बना देते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू का। कितने टाइप हो गए अब इसके? 4 टाइप आप लोगों ने भी पढ़े होंगे नॉर्मली। पहला कौन सा है? सिलिएटेड, दूसरा क्या है? क्यूबॉइडल, तीसरा क्या है? कॉलमनार, और लास्ट वन क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। अब इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये क्या होती हैं? स्मॉल सेल्स मिलती हैं। क्या होती हैं? स्मॉल सेल्स हम लोगों को क्या दिखाई देती हैं? कुछ इस तरह की सेल्स दिखाई देंगी। अब क्या हो जाएगा कि एक ग्रुप बनाया इन्होंने, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये एक ग्रुप बना लेंगी सेल्स, टिश्यू का फॉर्मेशन कर देंगी, और क्या करती हैं? यहां पर इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इनके ऊपर? सीलिया प्रेजेंट होता है। अब देखो सीलिया क्या करती है? इट इज फाउंड in hollow cavity of internal organ, in hollow cavity of internal organ। जो होलो कैविटी है इंटरनल ऑर्गन की, उसमें क्या मिलता है? ये हमें जकड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जब ये दिखाई देंगी तो ये कहाँ कहाँ पर मिलती हैं? देखो ध्यान से देखना, सीलिया कहाँ कहाँ पर मिलती है? एक तो मिलता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। कहां पर मिलेगी ये? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलती है। और दूसरा कहां मिलेगा? आप सबने सुना है, और हमारा इनिशियल और स्टार्टिंग चैप्टर होता है एनाटॉमी में। दूसरा हम सबको पता होता है कि कहां पर होता है ये? फैलोपियन ट्यूब्स। जो फीमेल यूट्रस जो होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो पार्ट है एक फैलोपियन ट्यूब्स, उसमें हम लोग को क्या दिखाई दे सकता है? सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम टिश्यू दिखाई देगा। और इन्हीं फैलोपियन ट्यूब्स को क्या बोल सकते हो आप लोग? साल्पिंजेस या फिर ओविडक्ट। क्या बोल सकते हो? ओविडक्ट, जो ओवम को क्या करती है? कैरी करेगी। अब क्या होगा? ये जो सीलिया प्रेजेंट है, ये इसकी जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ सीलिया इज यूनिडायरेक्शनल, मूवमेंट ऑफ सीलिया इज यूनिडायरेक्शनल। जो मूवमेंट है सीलिया की वो कैसी होगी? यूनिडायरेक्शनल। मतलब क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में क्या करता है? ये मूव करने का काम करेगा। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा।
ठीक है, क्या करेगा ये बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। अगर ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ मूव कर रहा है तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ ही मूव करेगा, लेकिन राइट से लेफ्ट की तरफ ये मूव नहीं करता। ठीक है, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम लोग बात करें, एक और चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखना। जो एक सेल है उसकी जो विड्थ है, जो मतलब चौड़ाई है, वो अप्रोक्सीमेट और इक्वल टू क्या रहती है, इक्वल रहती है लेंथ के। ठीक है, जितनी चौड़ाई है उतनी ही क्या रहती है यहाँ पर इसकी लंबाई भी आप लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबॉइडल सेल्स की। कौन सी सेल्स की हम लोग बात करते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स की। देखना फिर से एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोगों को क्या दिखाई देता है, ध्यान से देखना। अब यहां पर जो सेल की जो लेंथ और विड्थ है वो भी अप्रोक्सीमेट और इक्वल टू क्या रहती है, विड्थ के बराबर रहती है। क्या रहती है, जो सेल की लंबाई और जो चौड़ाई है वो लगभग क्या रहती है, एक दूसरे के इक्वल आप लोगों को दिखाई देती है। क्या रहती है, एक दूसरे की दिखाई देगी। तो ये कहां पर दिखाई देता है, क्यूबॉइडल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ये क्या कर सकता है, आप लोगों को दिखाई दे सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे दिखाई दे सकता है। सॉरी, चेंज करना है इसको, फीमेल में नहीं दिखाई देगा, इसको चेंज करना। ये कहां पर दिखाई देगा, सबको पता है कि किडनी का एक पार्ट होती है नेफ्रॉन। किडनी की जो सेल्स होती हैं क्या, नेफ्रॉन। ठीक है, वहां पर ये मिलता है और मोस्टली क्या रहता है, वहीं पर ये अबंडेंट रहती है। दूसरा अगर हम लोग बात करें, ये करती क्या है, ये जो टिश्यू है वो करती क्या है, वो करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ सिक्रीशंस। एब्जॉर्प्शन ऑफ सिक्रीशंस। ठीक है, ये याद रखना, सिक्रीशन के एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, ये हेल्प करती है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, कोलमनार स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, वहां पर जो सेल्स हैं उसकी क्या होगी, जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जो कोलमनार स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू जो है वो क्या होती है, अब इसकी क्या हो जाती है, लेंथ। ध्यान से देखना, जो इसकी ऊपर की तरफ जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाएगी। आप लोगों को कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, क्या होंगी, कुछ इस तरीके की आप लोग क्या दिखाई देती हैं, सेल्स दिखाई देंगी। और ये कौन सी सेल्स होती हैं, कॉलम। एक टाइप से इन्होंने कॉलम क्या कर दिया, वहां पर बना दिया है। ठीक है, अब हम देखें अगर सेल की लेंथ और विड्थ के बारे में, तो क्या होता है, जो सेल है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, मोर देन विड्थ। या तो हम सिंगल मोर देन बोल सकते हैं, या लेंथ क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली मोर देन विड्थ। जो विड्थ और लेंथ है वो क्या है, उससे बहुत ज्यादा हमें क्या रहती दिखाई देती है। अब आप लोगों को पता है कि ये कोलमनर स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की लेयर्स हमें क्या दिखाई देती हैं, कहां पर, ये हमें दिखाई देती हैं गॉबलेट सेल्स में। गॉबलेट सेल्स में जहां पर भी सिक्रीशंस प्रेजेंट होंगे वो कौन सिक्रीट करेगा, गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स में कौन सी टिश्यू दिखाई देता हमें, कोलमनार स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। जहां पर जो हमारी सेल्स हैं उनकी क्या हो जाती है, लेंथ ज्यादा हो जाती है, लेकिन विड्थ क्या होती है, बिल्कुल कम। अलग दिख रहा है कि इसकी हाइट क्या है, ज्यादा है, लेकिन विड्थ क्या है, बिल्कुल कम है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, कि इसको मैं रफ कर देता हूं, वहां पर ये आएगा नहीं। तो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू क्या होगा, ध्यान से देखना।
अब देखो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, यहां पर आप लोगों को कैसी सेल्स दिखाई देती हैं? बिल्कुल फ्लैट सेल्स आप लोगों को दिखाई देंगी। ठीक है, एक जहाज सा शेप इनका बन जाता है, जो समुद्री जहाज जैसा होता है उनका क्या दिखाई देगा आप लोगों को? एक इनकी शेप दिखाई देती। ठीक है, कैसी सेल्स दिखाई देंगी कि एक शिप है, उसको कहाँ खड़ा कर दिया है? समुद्र के अंदर में खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो, अब ध्यान से देखना, अब यहां पर क्या है, मैंने पहली सभी सेल्स में बताया कि जो सिलिएटेड है और क्यूबोइडल है, दोनों में विड्थ और लेंथ क्या थी? इक्वल थी। लेकिन जो कॉलमनर था, जिसकी हाइट क्या थी? बहुत ज्यादा, मतलब लेंथ क्या थी? ज्यादा थी, लेकिन विड्थ क्या थी? वो कम थी। अब यहां पर देखो आप, यहां पर इसकी लेंथ क्या है? ऊपर की तरफ कम है, और लेकिन चौड़ाई क्या है इसकी? बहुत ज्यादा हम लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोगों को दिखाई देगा, लेकिन ये एक लेयर से क्या रहती है? घिरी हुई आप लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, ये क्या रहती है? घिरी हुई हम लोगों को दिखाई देती है। इस कंडीशन में क्या होता है? ध्यान से देखना आप, ये तो क्या हुई थी? हाइट, ये क्या थी? विड्थ थी। जो सेल की लेंथ है वो किससे कम होगी? विड्थ से कम होगी, जो उसकी चौड़ाई होगी सेल की। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो सेल की जो विड्थ है विल बी मोर देन सेल लेंथ, वो क्या होगी? सेल की लेंथ से ज्यादा होगी। अब कहां कहां पर मिलती हैं ये? ध्यान से देखना, ब्लड वेसल्स, और दूसरा क्या होता है? लिम्फेटिक वेसल्स। जब हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पर लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में डिस्कस से बात करेंगे। ठीक है, डिटेल से वहां पर बात करेंगे। अब देखो ब्लड वेसल्स क्या हैं? ये क्या रहती हैं? बिल्कुल स्ट्रेट रहती हैं। ये कैसी रहती हैं? बिल्कुल स्ट्रेट। और इनके अंदर कैसी सेल्स मिलेंगी? ये फ्लैट सेल्स दिखाई देंगी। ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल्स रहती हैं, ये भी क्या रहती हैं? पूरी फ्लैट। ये क्या है? पूरी फ्लैट स्ट्रक्चर हैं। और इन पे कैसी सेल्स दिखाई देंगी? फ्लैट सेल्स। कौन सी सेल्स होंगी वहां पर? फ्लैट सेल्स। और ये सेल्स भी कौन सी हैं? फ्लैट सेल्स। कौन सी सेल्स हैं? ये भी फ्लैट सेल्स। तो ये आप लोगों के कौन से टिश्यू हो गए? ये हमारा हो गया सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। तो पहला कौन सा था? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का पहला पार्ट कौन सा था? सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा था हमारा क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। तीसरा था कॉलमनर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। और लास्ट में क्या था? स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा होता है? स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट का अब हम लोग डिटेल में करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। पहला हमने पढ़ा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, अब पढ़ेंगे उसकी दूसरी टाइप स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू का दूसरा पार्ट क्या है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। इसके देखो कौन कौन से टाइप आते हैं। एक आता है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, और दूसरा आता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अब देखो, बस सिंपल सी चीजें याद रखनी है, इसमें कुछ ज्यादा हमें डिटेल से नहीं देखना है। ये क्या करता है? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ड्राई ऑर्गन।
ड्राई ऑर्गन, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई सरफेस ऑफ ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल कि कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो क्या होता है हमारा हेयर, बाल सूखे होते हैं, दूसरा नेल्स, तीसरा स्काल्प, खोपड़ी, बाल, नाखून और खोपड़ी, वहां पर क्या मिलता है हमें, केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियम, सॉरी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू वहां पर क्या होगा, हमें दिखाई देगा। और अगर हम बात करें नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की, ये क्या करता है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेट, गीला, वेट ऑर्गन सरफेस, जो क्या करेगा, जो वेट ऑर्गन सरफेस होंगे उसको क्या करेगा, बनाने का काम ये करता है। पहला ओरल कैविटी, बार बार क्या निकलती है वहां से, सलाइवा आता है, वहां पर क्या होता है, सलाइवा निकलेगा और वो कैसा रहेगा, हमेशा वेट ऑर्गन की तरह काम करता है। नेक्स्ट आता है जीआई कैविटी, नेक्स्ट क्या आता है, जीआई कैविटी। नेक्स्ट प्लूरल कैविटी भी क्या रहती है, अगर वहां पर फ्लूइड प्रेजेंट है तो ह्यूमिडिटी की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से क्या रह सकता है, वहां पर प्लूरल कैविटी भी वेट रह सकती है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम किसमें बात करें, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वहां पर जो वेजाइनल कैविटी है, वेजाइना या वेजाइनल कैविटी जो है वो कैसी रहती है, हमेशा वेट रहती है। वो कैसी रहती है, हमेशा वेट रहेगी। अब ध्यान से देखो, मैंने दो टिश्यूज के बारे में बात की स्ट्रेटिफाइड के। पहला मैंने बताया केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा मैंने बताया नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, जो केराटिनाइज्ड और ड्राई ऑर्गन का जो सरफेस बनाने में हेल्प करता है, और जो नॉन केराटिनाइज्ड है वो वेट सरफेस के क्या करता है, बनाने में हेल्प करता है ऑर्गन की। यहाँ पर तो क्या आएगा, हेयर, नेल और स्काल्प आता, जो कैसे रहते हैं, हमारे ड्राई रहते हैं। और नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्या रहता है, ओरल कैविटी, जीआई सिस्टम, प्लूरल कैविटी और जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम की अगर बात करें, उसमें भी अगर और देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रहता है, जो वेजाइनल कैविटी जो है फीमेल की, वो क्या रहती है, हमेशा वेट फॉर्म में रहती है। ठीक है, उसके बाद कुछ एक ना स्पेशलाइज्ड फॉर्म आती है स्ट्रेटिफाइड टिश्यू की। कौन सी फॉर्म आती है, कुछ स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है स्ट्रेटिफाइड टिश्यू की। अब उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। यहां पर लिख सकते हैं हम लोग स्पेशल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। वो कौन कौन से होते हैं, देखो ध्यान से। एक होता है ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होगा। दूसरा क्या होगा, स्यूडो ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ये दो चीजें क्या रहती हैं, यहां पर प्रेजेंट रहती हैं। अब ध्यान से देखना आप लोग कि जो ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है, ये किसका बनता है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स से क्या करता है, ये बनता है। दूसरे की अगर हम लोग बात करें, ये होता क्या है, देखो ध्यान से देखना। यहां पर मैंने लिखा है कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स से बनता है, लेकिन जो शेप एंड साइज होगा सेल का, शेप एंड साइज ऑफ सेल इज फिक्स। क्या रहता है वो, शेप एंड साइज ऑफ सेल
फिक्स रहती है। ये कहाँ कहाँ पर मिलता है? पहला मिलता है ये यूरिनरी ब्लैडर में, दूसरा मिलेगा आप लोगों को यूरेटर में भी मिल सकता है, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूरेथ्रा। और कहाँ पर मिल सकता है? यूरेथ्रा में भी आप लोगों को दिखाई देगा। सॉरी, यूरेथ्रा नहीं, यूट्रस। यूरेथ्रा नहीं, यूट्रस, चेंज करना है इसको, यूट्रस। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सीडो ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, कि ये कैसा टिश्यू? झूठा टिश्यू होता है। ये कैसा होता है? ये झूठा टिश्यू होगा। अब यहाँ पर देखना ट्रांजिशनल को, यहाँ पर आप लोग इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड। इस टिश्यू को हम लोग क्या नहीं कर सकते? स्ट्रेच नहीं कर सकते, कांट बी स्ट्रेच। दूसरा, इलास्टिसिटी क्या होगी? बिल्कुल इसकी कम होगी। इलास्टिसिटी क्या होती है? लेस। इलास्टिसिटी कैसी होगी? लेस। लेस का मतलब क्या है? कि बिल्कुल कम होगी इसकी इलास्टिसिटी। ये आप लोग हमेशा याद रखना। सीडो ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की बात करें, यहां पर क्या होता है कि यहां पर सेल कोई किसी साइज की होती है, कोई किसी साइज की होगी, कोई फिक्स साइज इसका प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसा कुछ टिश्यू हम लोगों को क्या दिख सकता है? वहां पर दिखाई दे सकता है। ठीक है। जितनी भी ये सेल्स हैं सब कैसी देखेंगी? ऊट पटांग हमें सेल्स दिखती हैं। ये सेल्स तो क्या होंगी? सेम होंगी। सेल्स तो क्या होंगी? सेम होंगी, लेकिन जो शेप एंड साइज है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। शेप एंड साइज क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। वो क्या होता है? डिफरेंट होगा। दूसरी एक चीज आप लोग याद रखना सीडो ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में, यहां पर होगा क्या? यहां पर इसमें क्या होती है? स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा होती है। स्ट्रेचिंग क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। इलास्टिसिटी भी क्या होगी? यहां पर बहुत ज्यादा होती है। दोनों क्या है? बहुत ज्यादा हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? देखो ध्यान से, जब स्ट्रेचिंग और इलास्टिसिटी क्या है? जब दोनों बहुत ज्यादा हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहां पर यूरिन का क्या हो सकता है? कलेक्शन हो सकता है। यूरिन का क्या हो सकता है? कलेक्शन हो सकता है। और कितना हो सकता है यूरिन का कलेक्शन? 700 ml से लेकर के 1200 ml तक मैक्सिमम क्या हो सकता है? कलेक्शन हो सकता है। कहां पर होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। कहां पर होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा? ये प्रेजेंट हो सकती हैं ये सेल्स, जिसकी वजह से यूरिन कलेक्शन होगा यूरिनरी ब्लैडर में। क्यों? ये स्ट्रेच हो सकती हैं, इलास्टिसिटी इनकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। दूसरा, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर ये स्यूडो ट्रांजिशनल सेल्स क्या कराती हैं? यहां पर इनको मिक्चुरेशन का पता लगता है। मिक्चुरेशन कितने पे पता चल जाती है हमें? फर्स्ट मिक्चुरेशन, जब हमें पहली बार एहसास होता है कि अब क्या करना चाहिए, यूरिन क्या हो गया? ब्लैडर भरना स्टार्ट हो गया। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या हो गया? भरना स्टार्ट हो गया। 125 ml पे पहला मिक्चुरेशन हमें क्या होता है? फील होता है। ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना। अगर मैं बात करूं एक डायग्राम बना करके कि ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। अब यहां पर क्या है? ये सेल्स यहां पर क्या है? प्रेजेंट हैं। ठीक है। ये कौन सी सेल्स प्रेजेंट है? हमारी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्यूडो ट्रांजिशनल सेल्स यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हमारे सेल का साइज ऐसा कुछ है तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगी। किस में चेंज हो जाएंगी? बिल्कुल फ्लैट में हो जाएंगी। मतलब अपने एरिया को क्या करेंगी? ये बढ़ा देंगी। जब ये अपने एरिया को बढ़ा देंगी तो क्या होगा? जैसे इसमें यूरिन कलेक्शन होगा ना, तो इसका साइज क्या हो जाता है? बड़ा। और जो सेल्स होंगी बिल्कुल कैसी हो जाएंगी? फ्लैट। ये सेल्स कैसी हो जाएंगी? बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगी, स्ट्रेट बिल्कुल सेल्स हो जाती हैं। ठीक है। इस तरह की कुछ आप लोगों को सेल्स वहां पर दिखाई देंगी।
देखो क्यों, अब क्या है, अब इसमें क्या हुआ, यूरिन इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। यूरिन क्या हो गया, अब इसमें इकट्ठा स्टार्ट होना हो गया था कि अब इसमें यूरिन कलेक्शन बढ़ चुका है। तो ये क्या करेंगी, और क्या है, हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में और हम यूरिन पास नहीं कर सकते, तब ये जो स्यूडो ट्रांजिशनल सेल्स जो हैं ये अपने आप को क्या कर लेती हैं, बिल्कुल स्ट्रेच कर लेती हैं। कैसे कर लेती हैं, स्ट्रेच। जो सेल का साइज क्या था, जिस सेल का साइज जो बिल्कुल छोटा था, कि किसी सेल का साइज कैसा था, वो इस तरीके की थी। क्या थी वो, इस तरीके की थी, लेकिन बाद में फ्लैट होकर के वो क्या हो जाती हैं, बिल्कुल लंबी हो जाती हैं। ठीक है, वो अपने एरिया को क्या कर लेंगी, बिल्कुल लंबा कर लेती हैं। अब जितना ज़्यादा लंबा एरिया होगा वो टिश्यू भी क्या हो जाएगा, वहाँ से लार्ज हो जाएगा, और जिस ऑर्गन में वो प्रेजेंट थी वो भी क्या हो जाता है, बिल्कुल लार्ज हो जाता है। वहाँ पर उसका होलो कैविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एरिया क्या करेगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा एरिया होगा वहाँ पर यूरिन कलेक्शन भी क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ये होती है स्यूडो ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। टिश्यू की बात हमने की। अब हमारा कौन सा टिश्यू कंप्लीट होता है यहाँ पर, सिंपल सॉरी एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। एक आप लोग चीज याद रखना, जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो था, जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू था वो भी किस लिए हेल्प करता है, हेल्प इन द सेंसेशन ऑफ टच, हेल्प इन द सेंसेशन ऑफ टच। ये आप लोग हमेशा याद रखना। देखो मैं एक बार बता देता हूं, सिंपल एपिथेलियम जो टिश्यू था, मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, सुपरफिशियल सरफेस को क्या करता है, बनाने का काम करता है, जो किससे बनता है, एक्टोडर्म से। किससे बनता है, एक्टोडर्म से। अगर यहां पर मैं टच करूं, यहां पर मैं क्या करूं, अगर टच करता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को खुद को टच कर रहा हूं। तो ये क्या करवाएगा, कौन सा टिश्यू करवाता है, यहां पर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू करवाता है ये, हेल्प इन द सेंसेशन ऑफ टच। लेकिन कैसा होना चाहिए ये टच, पार्शियल होना चाहिए एंड सुपरफिशियल होना चाहिए। हम डीप अगर पेन की सेंसेशन अगर हम लोग या टच की सेंसेशन हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर हम नर्वस सिस्टम है, अगर आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा नर्वस सिस्टम वहाँ पर स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, या फिर एक्सट्रीमली सेंसरी नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करवाता है, वहाँ पर हेल्प करता है किसकी सेंसेशन में। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हो गया। नेक्स्ट की अब हम लोग बात करते हैं कार्डियक सॉरी कनेक्टिव टिश्यू की हम लोग बात करेंगे। अब मैंने इसमें बता दिया कि इसमें क्या है, कोलेजन और फाइबर क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। दूसरी अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। देखो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी में क्या रहता है, सबसे ज्यादा मिलता है। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इसकी कुछ एक स्पेशलाइजेशन अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका पहला टाइप क्या करेंगे, लिखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये 5 टाइप का होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। होगा क्या यहां पर क्या होगा, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों होगी, क्योंकि यहां पर लेस कोलेजन है। क्या है, लेस कोलेजन है एंड लेस कार्टिलेज है। क्या है, लेस कोलेजन और लेस कार्टिलेज है, इसलिए क्या होगी, वहां पर स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा हम लोगों को दिखाई देगी। दूसरा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसके 2 टाइप होते हैं। क्या होते हैं, 2 टाइप। एक होता है एडिपोज टिश्यू, और दूसरा आप लोगों ने देखा होगा एलियोलर टिश्यू, एल्वियोलर टिश्यू, एल्वियोलर नहीं एरियोलर टिश्यू, एरियोलर
टिश्यू। ठीक है, ये दो टिश्यू क्या रहते हैं, हमें दिखाई देते हैं किसमें, कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू में हमने सबसे पहले देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू। वहां पर क्या है, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेचिंग क्या है, बहुत ज़्यादा हो रखी है। इसलिए क्यों, क्योंकि वहां पर जो कोलेजन और जो फाइबर है वो क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, जिसलिए हमने उसको क्या कर दिया, दो में चेंज कर दिया। एक हमने चेंज किया एडिपोज टिश्यू में और एक कर दिया हमने एरियोलर टिश्यू में। अब बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। पहला आता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, और दूसरा आता है वाइट एडिपोज टिश्यू। वाइट एडिपोज टिश्यू देखना अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या करता है, ये हमारी बॉडी के टोटल कितने परसेंट वेट का होता है, 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट कितना होता है, 15% होता है। ठीक है, क्या होगा, टोटल 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ये क्या करता है, मेंटेन लॉस ऑफ हीट इन न्यूबॉर्न अप टू 12 to 24 मंथ। जो न्यूबॉर्न है या फिर जो फीटस, जो बेबी था, जो न्यूबॉर्न हुआ था, वो क्या रह सकता है, 12 से 24 महीने तक ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या करता है, वहां पर हेल्प करता है कि वहां पर कोई भी लॉस ऑफ हीट ना हो। उसको मेंटेन करने के लिए कौन सा टिश्यू हेल्प करेगा, ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ये कहां कहां पर मिलता है, नैप ऑफ नेक, ये जो एरिया होता है हमारा नैप ऑफ नेक। ठीक है, ये क्या करेगा, यहां पर मिलता है। दूसरा क्या होता है, शोल्डर, कंधों के पीछे शोल्डर ब्लेड जो पीछे की तरफ होता है। नेक्स्ट बात करें ग्रोइन एरिया, और एक होता है एक्सिलरी एरिया। एक्सिलरी एरिया अंडर आर्म्स, ग्रोइन एरिया क्या होता है, फीमोरल कैविटी जहां पर प्रेजेंट होती है वो हमारा ग्रोइन एरिया। और शोल्डर क्या होता है, जो हमारा ये वाला जो हिस्सा होता है शोल्डर ब्लेड, ये क्या कौन सा होता है, शोल्डर ब्लेड। यहाँ पर क्या हमें दिखाई देगा, ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें वाइट एडिपोज टिश्यू, वाइट एडिपोज टिश्यू ये कहां पर प्रेजेंट होगा, इट प्रेजेंट बिटवीन मसल एंड मसल, दो मसल्स के बीच में हो सकता है, और मसल एंड बोन, मसल एंड बोन ये क्या रह सकता है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट रह सकता है। ये क्या करता है, इट स्टोर्स मैक्सिमम एनर्जी, इट स्टोर्स मैक्सिमम एनर्जी। ये क्या करता है, मैक्सिमम एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और ये क्या करवाता है, लिपोलाइसिस, क्या करवाता है, ये लिपोलाइसिस करवाएगा। ठीक है, लिपोलाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, जिसकी वजह से क्या होती है, बॉडी में एनर्जी क्या होती है, हमें मिलती है, एनर्जी क्या होती है, हमें मिलेगी। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें एरियोलर टिश्यू की, नेक्स्ट कौन से टिश्यू की बात करें, एरियोलर टिश्यू। ये टिश्यू कैसा होता है, ध्यान से देखना, एरियोलर से याद रखना, एयर लाइक गैप अपीयरेंस is found in tissue, is found in tissue, कि ऐसा कुछ गैप दिखाई देता है कि टिश्यूज के बीच में क्या है, एयर टाइप कुछ भरा हुआ है। क्या हुआ, वहां पर एयर टाइप कुछ क्या है, भरा हुआ है, वहां पर कोई भी एनर्जी प्रेजेंट नहीं होती, नो एनर्जी स्टोरेज, वहां पर कोई भी एनर्जी का स्टोरेज नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात करें कहां पर मिलता है, फाउंड इन ब्लड वेसल्स एंड दूसरा क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स।
और यहाँ पर एक और टिश्यू मिला था, कौन सा मिला था हमें यहाँ पर? स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू भी यहाँ पर क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। तो ब्लड वेसल्स में और लिम्फेटिक वेसल्स में कितने टिश्यू रहते हैं प्रेजेंट? 2 टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। पहला रहता है स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और दूसरा कौन सा रहता है वहां पर प्रेजेंट? हमारा एरियोलर टिश्यू, या आप लोग क्या बोल सकते हो? एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हो। एरियोलर लूज या लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी आप लोग क्या कर सकते हो? उसको बोल सकते हो, या फिर लूज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी आप लोग उसको बोल सकते हो, अगर आप लोग इनका पूरा नाम लेते हो तो। ठीक है, ये क्या हुआ आप लोगों का? लूज कनेक्टिव टिश्यू हुआ। नेक्स्ट टिश्यू की अगर हम लोग बात करें, वो कौन सा होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखो अब आप पहले हम लोगों ने पढ़ा था एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम की कितनी टाइप पढ़ी? पहला हमने पढ़ा एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू के पहला टाइप कौन सा था? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा क्या था? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड के कितने टाइप थे? 2 टाइप थे। कौन कौन से थे? केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। फिर हमने स्पेशल क्या की थी? स्पेशल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात की थी, जहां पर कौन कौन से थे? स्यूडो, वहां पर भी हम लोगों ने दो का डिस्कशन किया था। एक क्या था वहां पर? हमने स्यूडो, जहां पर क्या हुआ था? झूठा मैंने क्या बोला था कि जहां पर कंप्रेशन हो जाता है सेल्स का, क्या होता है वहां पर? कंप्रेशन हो रहा था सेल्स का, जो यूरेटर वगैरह में मिल रहे थे। वहां पर भी हमने क्या किया था? 2 टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की हम लोगों ने बात की थी। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के 4 टाइप्स हमने पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था सिलिएटेड, दूसरा दूसरा कौन सा पढ़ा था? क्यूबॉइडल, और तीसरा कौन सा पढ़ा था? कॉलमनार, और सबसे लास्ट में कौन सा पढ़ा था? और सबसे लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट की अगर हम लोग अब बात करें, कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम लोग दूसरे की बात करते हैं तो वो क्या होता है? देखो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू मिलता है? यही टिश्यू मिलता है। सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमें सबसे ज्यादा मिलता है। पहला अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक टिश्यू मिलता है टेंडन। दूसरा कौन सा होता है? लिगामेंट। दूसरा कौन सा होता है? लिगामेंट। टेंडन क्या होता है? ये मसल टू बोन। चेंज करना, बोन टू बोन। टेंडन क्या करता है? बोन टू बोन। और लिगामेंट क्या करता है? मसल टू बोन। मसल टू बोन। एक आता है नेक्स्ट एपोमर। एपोमर ये क्या होता है? ये मसल टू मसल क्या करवाता है? ज्वाइंट करवाता है। ठीक है, 3 हम लोगों ने पढ़ा, टेंडन, लिगामेंट और एपोमर। ये 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। पहला क्या है? टेंडन, कि बोन टू बोन जोड़ने का काम कौन करेगा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू का टेंडन। लिगामेंट में क्या करेगा? मसल टू बोन को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एपोमर की, मसल टू मसल को जोड़ने का काम कौन करेगा? एपोमर। ठीक है, ये 3 चीजें हम लोग देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये 3 चीजें हम लोग क्या करते हैं? यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट टिश्यूज कौन कौन से और हमारे पास प्रेजेंट हैं।
नेक्स्ट बचती है हमारे पास बोन। बोन भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट बनता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम लोग बात करें, ब्लड। दूसरा क्या होता है? लिम्फेटिक फ्लूइड। लिम्फेटिक फ्लूइड या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? लिम्फ, खाली उसको बोल सकते हैं। ये क्या होता है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट। ये क्या हो गया? हमारे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया? यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अगर अब हम लोग देखें तो अब हम लोग अगर इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करें तो अलग अलग डिफरेंट साइज टाइप्स क्या होती हैं इनकी? बनती हैं। अलग अलग क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स इनकी बनती है। मैं एक उसका फ्लो चार्ट बना देता हूं। जिन जिन को डिफिकल्टी लगती है याद करने में कि यार ये याद नहीं होगा या इसके नाम बड़े अजीब अजीब से हैं, वो कैसे होंगे? तो देखो, एक जो कनेक्टिव टिश्यू में भी हम लोग क्या कर लेते हैं? काउंट करते हैं। और कई बार उसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। ठीक है। एक होता है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान देना अब यहां पर, जिसको हम कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू अलग से भी टाइप मान लेते हैं और कई बार क्या करते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में भी हम लोग क्या करते हैं? उसको चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखो, जहां पर इलास्टिसिटी तो क्या हो? ज्यादा हो, लेकिन फाइबर क्या हो? कम हो, तो वहां पर स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज। स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पिन्ना ऑफ ईयर। पिन्ना ऑफ ईयर, ये वाला जो एरिया है हमारा, जो पिन्ना ऑफ ईयर है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहां पर इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, पिन्ना ऑफ ईयर। दूसरा आता है टिप ऑफ द नोज। कौन सा आता है? टिप ऑफ द नोज। इसमें इन दोनों में क्या हो सकता है? यहां पर दोनों में क्या हो सकता है? ये प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। एक आ सकता है कि हम लोग कई बार काउंट कर लेते हैं टंग, जो हमारी जुबान, जो जीभ होती है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है? ये कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। आप लोग इन सबको क्या करना है? आप याद रखना। 5 टाइप हो गए कनेक्टिव टिश्यू के, 2 टाइप हो गए कौन से? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के। हम लोग जो नर्वस टिश्यू है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब मैं आप लोगों को ब्रेन के बारे में एनाटॉमी करवाऊंगा। ठीक है, तो वहां पर हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर्स कहां पर प्रेजेंट होता है नर्वस टिश्यू का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। कौन सा पढ़ेंगे नेक्स्ट टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। और मस्कुलर टिश्यू को हम बोन के साथ में पढ़ेंगे कि बोन में जो मस्कुलर टिश्यू कैसे उसमें कॉन्ट्रैक्शन में वो हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं अगर कोई भी वेट उठा रहा हूं तो मेरी मसल्स क्या होती हैं? स्ट्रेच होंगी। क्या होंगी? स्ट्रेच होंगी, कॉन्ट्रैक्शन आएंगी। वो टिश्यू कैसे काम करेगा? उसका एक अलग से मैकेनिज्म आएगा। जब हम बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके साथ में जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो क्या आता है? ज़्यादा नॉलेजफुल वो वहां पर उसको कोरिलेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बना देता हूं टिश्यूज का, जो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, फिर भूलना मत। एक याद रखना कि जो एडिपोज टिश्यू है वहां पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा रहती है। वो कौन से एडिपोज टिश्यू में? ब्राउन एडिपोज टिश्यू में ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन जो वाइट एडिपोज टिश्यू है, बेशक से वो ब्लड वेसल्स वगैरह में मिलता हो, लेकिन वहां पर ब्लड सप्लाई क्या है? टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज के अंदर ब्लड सप्लाई क्या रहेगी? वहां पर कम रहेगी। ठीक है, तो पहला अब हम लोग देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। कौन से टिश्यू के बारे में देखोगे? एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। जो एपिथेलियम टिश्यू है, पहला कौन सा टिश्यू होगा? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। इसके कौन कौन से टाइप होंगे? इसका पहला टाइप जो होगा वो होगा
पहला होगा इसका सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा जो होगा क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, तीसरा क्या होगा कॉलमनार सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और जो फोर्थ वन होता है स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये चार टाइप तो किसके होंगे, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के होंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अब इसी का दूसरा टाइप क्या है, पहला टाइप हुआ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और दूसरे टाइप की अगर हम लोग बात करें स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो यहां पर कौन कौन से टाइप आते हैं, यहां पर दो टाइप आते हैं। पहला आता है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, और दूसरा क्या आता है यहां पर नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। और अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटिफाइड टिश्यू की, स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की अगर हम लोग बात करें, तो वहां पर जो पहला आता है वो कौन सा आता है, ध्यान से देखना। यहां पर आता है पहला ट्रांजिशनल, कौन सा आता है ट्रांजिशनल, और दूसरा कौन सा आता है स्यूडो ट्रांजिशनल। क्या आता है स्यूडो ट्रांजिशनल। ठीक है, स्यूडो ट्रांजिशनल यहां पर आता है। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कौन सी टिश्यू की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे बॉडी के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन को क्या करता है, जो होलो ऑर्गन होते हैं जिनकी ओपनिंग बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, उनको क्या करता है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप है वो कौन सा होता है, ध्यान से देखना, लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सा पार्ट मिलता है, पहला पार्ट जो हम लोगों को मिलता है वो कौन सा होगा, एडिपोज टिश्यू। कौन सा होता है, एडिपोज टिश्यू, जो हमारी बॉडी में क्या होता है, डिपॉजिट होकर रहता है। दूसरा क्या होता है, एरियोलर टिश्यू। दूसरा कौन सा होगा, एरियोलर टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की अगर हम लोग बात करें, वहां पर क्या होता है एडिपोज टिश्यू में, पहला ब्राउन एडिपोज टिश्यू। यहां पर अगर लोग इनका पूरा नाम पढ़ो ना, लूज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, ब्राउन एडिपोज टिश्यू या फिर ब्राउन एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, आप लोग इसको बोल सकते हैं। दूसरा क्या आता है, वाइट एडिपोज टिश्यू। दूसरा क्या आता है, वाइट एडिपोज टिश्यू। दूसरा हम लोग बात करते हैं एरियोलर का, कोई भी यहां पर कंपोजिशन प्रेजेंट नहीं होता। एक तो हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे की अगर हम लोग बात करें, दूसरा टाइप कौन सा होगा इसका, यहीं पे लिख देता हूं मैं। दूसरा क्या होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा कौन सा होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा कौन सा होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या मिलता है, टेंडन, लिगामेंट एटसेट्रा, हम क्या करते हैं वहां पर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, बोन। बोन होता है थर्ड टाइप। फोर्थ होता है कार्टिलेज, और लास्ट कौन सा होता है, जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। बोन कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, और लास्ट वन क्या होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। बोन का देखो यार, कि मान लो कि एक बोन ये आ रही है यहां से, फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसको हॉरिजॉन्टली बना लेते हैं। तो दूसरी क्या होगी, फिर वो यहीं पर आकर के जुड़ेगी।
बस बीच में क्या होता है कि इनके बीच में यहाँ पर कुछ एक कार्टिलेज क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ये बोन का स्ट्रक्चर्स होता है। क्या करता है बोन, क्या करेंगे, हमारी बॉडी को क्या करती हैं, स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती हैं, स्केलेटन बनाती हैं बॉडी का। ठीक है, ये क्या हो गया, टिश्यूज के टाइप हो गए। नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू हम उसके सिस्टम के साथ में क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है।